नूर है। जब आप इस कलाम को अपने होठों से बोलना शुरू करोगे, वो नूर का काम आपकी जिंदगी में करना शुरू करेगा। हालेलुया। ये हफ्ते 7 दिन आप जब करके अगले हफ्ते आएंगे, आपके हालेलुया में दम आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आज आपके हालेलुया आमीन में दम नहीं है, क्योंकि पूरे हफ्ते आपने कलाम में हालेलुया समय वक्त नहीं बिताया है। हालेलुया। क्योंकि पूरे हफ्ते जब हम यीशु के साथ कलाम कौन है? खुदा कौन है? कलाम है। यीशु कौन है? हाँ, यीशु कलाम है, यीशु खुदा है। जब आप यीशु के साथ, जब आप कलाम बोल रहे हैं, तो किसके साथ वक्त गुजार रहे हैं? यीशु के साथ वक्त गुजार रहे हैं। जब आप हालेलुया कलाम के साथ वक्त गुजार रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के साथ, रूह कुदुस के साथ कलाम वक्त गुजार रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ जब आप रूह कुदुस के साथ, पवित्र आत्मा के साथ जब वक्त गुजारना शुरू करोगे, आप शांत नहीं बैठोगे, आप चलते फिरते हालेलुया पत्नियां बनना शुरू हो जाओगे। आप जो कुछ बोलोगे अपने घर के लिए बोलते रहोगे, पवित्र आत्मा वो आपके लिए करता रहेगा। हालेलुया। मैं आज सुबह एक वीडियो देख रहा था, एक लोग, कुछ भाइयों को मैंने शायद वो भेजा भी है, कुछ इंडिया के किसी विलेज के अंदर है। वो भाई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जब वो लोगों के ऊपर हाथ रखा है, बदबूएं निकल रही हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, बड़ी भीड़ खड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी कौन पढ़े लिखे नहीं हैं? शायद हो सकता है हम में से कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा अगर आपके साथ है तो आपको ज्यादा पढ़, हालेलुया, आपको खुदा इस्तेमाल करना। हालेलुया। मेरा बोलने का मकसद ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं, पढ़ते रहना है। जिंदगी में ऐसा कोई इंसान कभी नहीं बढ़ेगा अगर वो हर रोज सीखता नहीं रहेगा। हालेलुया। हर रोज आपने कुछ ना कुछ सीखना है। हालेलुया। आज आप कुछ नई बातों को सीख रहे होंगे, लेकिन कल आपने घर में जाकर अपनी तरफ से होमवर्क करना है, कुछ नई बातों को सीखना है। अगर आप पास्टर के ऊपर आसरा लगाओगे, पास्टर ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। पात्रों के साथ वक्त गुजारोगे, वो आपको सिखाता चला जाएगा। हमें से बहुत लोग क्या सोचते हैं, हफ्ते में एक दिन आकर कलाम सुनकर हम प्रचारक बनना चाहते हैं, हम बहुत बड़े काम को करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप क्या हो जाएं, सावधान हो जाएं। आप गलत रास्ते में है, गलत फहमी में है। हालेलुया। आपको हर रोज इस कलाम को बोलना होगा। हालेलुया। जब आप ये बोलना शुरू करेंगे, आपके जीवन में ये क्या होगा? वर्षा होगी। बारिश क्यों हो रही है? बारिश के जरिए जमीन क्या होता है? जब आप कलाम रोज पढ़ना शुरू करोगे, बोलना शुरू करोगे, हनी भाई, हालेलुया, वो आपके जिंदगी में, आपके परिवार में वो काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। जब आप इब्रानियों उसके 4 बाब उसके 12 को पढ़ोगे, वहां पर वचन क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जिंदा है और क्या है? वो और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। हाँ, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का कलाम जीवित है, मुअस्सर मतलब प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी क्या है? ये करे, ऐसा करे, ये क्या है? ये तलवार जो आप हालेलुया आज देखते हैं, इससे भी ज्यादा छोटा है। क्या है? इसलिए मैंने बोला, जब आप सुबह उठकर कलाम अपने होठों से बोलोगे, ये चौका तलवार आपके सामने फिजाओं को साफ करना शुरू कर देगा।
आपके सामने की गंदगियों को साफ करना शुरू कर देगा, आपके कंपनी में माहौल को बदलना शुरू कर देगा, आपके कैंप में आपके रूममेट्स की जिंदगियों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि ये सामर्थी कलाम है, ये जिंदा कलाम है, ये काम करने वाला कलाम है, ये प्रबल कलाम है, ये क्या है? मुअस्सिर कलाम है। हालेलुया। और ये दोधारी तलवार ही नहीं है, बल्कि ये क्या है? तेज है, उससे भी क्या है? और ये क्या करता है? आपके मनों को, आपके रूहों को क्या करता है? हाँ, वो जीव, रूह और गांठ गुदे को क्या कर देता? अलग कर देता है, वार वार छेदता है। और वो क्या करता है? आपके दिल के ख्याल पास्टर नहीं जानता है, वचन बता रहा है कि वचन जानता है। भाई, पास्टर को बेवकूफ आप बना सकते हो, कलाम को, पाखरू को नहीं कर सकते। हालेलुया, क्योंकि वचन क्या है? वो आपके मन की क्या है? मन की। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? उर्दू और जान और रूह और मन और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को पास्टर नहीं जानता है, बल्कि कलाम जानता है, कलाम खुदा जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप जो सोच रहे हैं, आपकी क्या जरूरत है, आपके अंदर किस बात की घबराहट है, ये कौन जानता है? इसको बदलने की ताकत कौन रखता है? कलाम रखता है। हालेलुया। इसलिए हम किस पर आसरा रखते हैं? अपोस्टल जीजू आएगा, वो हाथ रखेगा और हम क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे, हीलिंग पा लेंगे। कलाम में आ जाओ मेरे भाई की मां। आप अगर बीमार हैं, आज हमने हालेलुया 2 सिस्टर्स की फैमिली के लिए दुआ किया है। अगर एक मन होकर हमने किया है, अगले हफ्ते ये गवाही हम चढ़ाई की सुनेंगे। क्यों? क्योंकि कलाम बताता है वो दोधारी तलवार है, वो क्या करता है? आपके दर्द को जानता है, आप किस रोग में से गुजर रहे हैं, आपको चंगा करने की सामर्थ्य भी उसी कलाम में है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम थिस्सलुनीकियों में जब जाते हैं, वो क्या बोल रहा है? पौलुस क्या बोल रहा है? हमारे लिए प्रार्थना किया करो। क्या करो? मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया है। हालेलुया। उसने अपने शागिर्दों को सिखाया है। आप कौन हैं? उसके शागिर्द हैं, उसके सिपाही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप नए अहद में अमाल में आते हैं, जब 120 लोग क्या थे? जमा थे, तो वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना करने के फलस्वरूप क्या हुआ? हालेलुया। क्या हुआ? पवित्र आत्मा का नाज़िल हुआ। चैप्टर 2 एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, होली स्पिरिट क्या हुआ? लोगों पर नाज़िल हुआ। उसके बाद जब हालेलुया प्रेरित लोग, अपोस्टल लोग जहां कहीं गए, उन्होंने क्या किया? प्रार्थना करना सिखाया है। हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम प्रार्थना करने वाले होने चाहिए। हम अगर आज बाइबल, नया नियम आज हमारे पास है, नया अहद हमारे पास है, नया अहद रसूलों के द्वारा लिखा गया है, रसूलों की तालीम हमारे पास है, हम उस तालीम को उन्होंने फॉलो किया है, तो हमने भी क्या करना है? फॉलो करना है, प्रार्थना करना है। जो इंसान प्रार्थना नहीं करता है, वो इस बात का समझ लें, उसके अंदर गुरूर है कि मैं सब, मेरे द्वारा सब कुछ हो सकता है। मेरे भाई, अगर आप रोजाना दुआ नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका आसरा कौन नहीं है? खुदा नहीं है। आपका आसरा आपके पैसे पे हो सकता है, आपका आसरा आपके जॉब पर हो सकता है,
आपका आसरा आपके औज़ों पर हो सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में वक्त गुजारना बहुत जरूरी है। रसूलों के अमाल में हम देखते हैं जब उन्होंने हालेलुया लोगों को कलीसिया के लिए चुना, तो सेवा के लिए चुना, तो उन्होंने क्या किया? प्रार्थना और रोजा दिया। उसके बाद लोगों पर हाथ रखकर उनको चुना है। उसके बाद हम पौलुस और सीलास रात को क्या कर रहे थे? कैद के अंदर क्या कर रहे थे? वर्शिप और दुआ कर रहे थे। तो क्या हुआ? वो एरिया में बदलाव आ गया। आप अपने परिवार में नजारा देखना चाहते हैं कि नहीं? आप अपने जॉब में हालेलुया बदलाव देखना चाहते हैं कि नहीं? आप अपने हालेलुया देश में बदलाव देखना चाहते हैं कि नहीं? आज आप देख रहे हैं कितने सीरिया और हालेलुया टर्की में कितने लोग मरे हैं। लगभग 25,000 लोग ऑफिशियली इस दुनिया से एक दिन में गुजर गए। कितने दिन में? मेरे भाई, पिछले दिनों में हम यीशु मसीह के आगमन के बारे में हम सुन रहे थे। वचन बताता है मत्ती 24 के अंदर कि ये सब होना होगा। जो बातें आपने देखी पिछले हफ्ते, ये कलीसिया को आगाह करने के लिए है। अगर आप प्रार्थना में नहीं है, अगर आप पवित्रता में नहीं है, अगर आप वचन में नहीं है, मेरे भाई हालेलुया, हम भी उस दुनिया की तरह हैं। एक दिन हमें भी ये हालेलुया निगल जाएगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जो कलीसिया अगर दुआ में है, कलाम में है, तो आप मर भी जाएं, लेकिन आप क्या होंगे? हमेशा की जिंदगी किसके साथ जिएंगे? यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। तो प्रार्थना, कब कब प्रार्थना करना है मेरे भाई? जब आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं तब बस कलीसिया नहीं आना है, तब बस प्रार्थना में वक्त नहीं गुजारना। जब सब कुछ अच्छा है तभी भी आपने दुआ में समय गुजारना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हालेलुया, आप कितना वक्त दुआ में गुजारते हैं, ये आपकी जिंदगी को, जिंदगी के बारे में बताना शुरू कर देगा। हालेलुया। लगभग काफी सदियों पहले एक प्रचारक थे जो यूके में, लंदन में, उनका नाम मैं बाद में बताऊंगा। बहुत बड़ी रिवाइवल यूके में आई। एक कलीसिया में लगभग बहुत सारे लोग जुड़ना शुरू हो गए। लगभग 6,000 के करीब लोग, 3,000 के लोग अचानक कलीसिया में आना शुरू हो गए। कहां पे? यूके की बात कर रहा हूं मैं। अब क्या हुआ? आसपास के जो पासवान लोग थे, उन्होंने देखा इस चर्च में बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, यहां पर इतनी ठंड है, जैसे हमने यहां पर एसी लगाया हुआ है, वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो वहां पर हीटर लगता है यूके में, पता है ना आपको? तो ये पास्टर्स ने बोला, यार इतने सारे लोग हैं, तो ये ठंड से कैसे बचेंगे इस आराधना के वक्त, है कि नहीं? तो इन लोगों ने क्या किया, उस चर्च पे गए, और जब वो चर्च हॉल के पास गए तो वहां पर एक आदमी उनको गेट के अंदर मिला, और उन्होंने बोला, यार हम ये पास्टर्स हैं, हम आपके बड़े काम को देख रहे हैं, लेकिन इस हॉल में जो हीटिंग सिस्टम है वो हम देखना चाहते हैं कि इतने सारे लोग कैसे इस ठंड के उसमें गर्म बैठे हुए हैं। तो उस आदमी ने बोला, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। उन्होंने क्या किया, बड़े थिएटर, मतलब बड़े चर्च हॉल के एक बेसमेंट में एक छोटा सा कमरा था, मतलब छोटा हॉल था, उस हॉल में इन लोगों को लेके गए। उन्होंने बोला, ये हॉल है, इसमें हमारा हीटिंग सिस्टम है। जब उन्होंने ये हॉल को खोला, पता है क्या देखा? पता है, कोई बोल सकता है? किसी को पता है ये स्टोरी? लगभग 200 लोग घुटनों में बैठकर आराधना के लिए दुआ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जब उन्होंने दरवाजा खोल के सामने ने बोला, ये हमारा हीटिंग सिस्टम है, 200 लोग दुआ में हालेलुया क्या कर रहे थे? वहां पर
हालेलुया, उनकी सर्विस शाम को होनी है या दोपहर को होनी है, ये सुबह 11 बजे बैठे हुए हैं। कितने लोग? 200। अब जब मीटिंग 11 बजे शुरू होने लगा तो थोड़ी देर के बाद देखा तो लोग आना शुरू हो गए। हॉल में लगभग 3000 लोग हो गए। कितने लोग? 3000। अब 3000 लोग हो गए। अब थोड़ी देर में देखा तो ये पास्टर्स लोगों ने देखा वो आदमी जिसने इनको बेसमेंट में वो हॉल दिखाया, अब वो बीच में सूट डालकर अब आया हुआ है स्टेज में आकर प्रचार करने के लिए, और उसका नाम था चार्ल्स स्पर्जर। हालेलुया, बहुत बड़ा प्रचारक, रिवाइवलिस्ट। उसका चर्च जो है अभी भी लंदन में मेट्रोपॉलिटन चर्च के नाम पर अभी भी है। 6000 के लोग उस हॉल में आज भी आराधना करते हैं। आप अपने जीवन में बदलाव, आप अपने जीवन में, हालांकि आप अपने देश में चेंजेस देखना चाहते हैं, अपने जो इंसान दुआ में वक्त गुजारता है,